सदर आरिफ अलवी पर आइन शिकनी के 2 मुकदमा दर्ज होंगे। पहला असेंबली तोड़ने, दूसरा असेंबली इजलास न बुलाने का मुकदमा होगा। सदर आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते तो स्पीकर कौमी असेंबली करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं पीटीआई अपनी गलती तस्लीम करती है, ना ही सीखना चाहती है। सबसे ज्यादा गलतियां उस शख्स ने की जो आज अडियाला जेल में है। आसिफ जरदारी ने पैगाम दिया है मुफाहमत के अमल में पीटीआई शामिल होगी। जुल्फिकार भुट्टो रेफरेंस पर कहा ऐसा मजबूत फैसला दिया जाए ताकि तारीखी हकीकत पर फुल स्टॉप लगा सकें। हमारी पार्टी जीती हुई है मगर मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा रही। सदर पाकिस्तान ने कौमी असम्बली के इजलास ना बुलाकर बिल्कुल ठीक किया। बानी पीटीआई के अडियाला जेल में गुफ्तगू, कहा इलेक्शन में पीटीआई को खत्म करने की पूरी कोशिश की गई। अवामी मैंडेट से बड़ी कोई चोरी नहीं हो सकती। सारी कौम कह रही है धांधली हुई। 20 नशिस्तों वाले को वज़ीर-ए-आज़म बनाया जा रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी, इनका इस्तीफा बनता है। IMF को लिखा जाने वाला खत डिक्टेट कराया है। यही लिखा जाएगा कि सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत के बाद आज IMF को खत भेज दिया जाएगा। सहाफी ने सवाल किया, आप महमूद अचकजई के साथ मिल जाएं तो क्या वो फिर गद्दार नहीं होंगे? बानी पीटीआई जवाब दिए बगैर चले गए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कौमी असेंबली में स्पीकर इलेक्शन के लिए 9 मुंतखब रुकन मुल्तान से आमिर डोगर साहब को नॉमिनेट किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। डिप्टी स्पीकर की सीट के लिए इलेक्शन लड़ने के लिए जुनेद खान साहब को। इन दोनों साथियों की बड़ी कुर्बानियां हैं। बानी पीटीआई ने स्पीकर कौमी असेंबली के लिए आमिर डोगर को नामजद कर दिया। डिप्टी स्पीकर जुनेद खान उम्मीदवार होंगे। उमर अयूब कहते हैं मुल्क की तारीख में इतनी बड़ी धांधली कभी नहीं हुई। अवाम के मैंडेट पर शब खून मारा गया। हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। 2 मार्च को मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ मिलकर एहतजाज करेंगे। £190 मिलियन मुंतकली के रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आए। मुलजमान का सेहत जुर्म से इनकार। एहतसाब अदालत ने आइंदा समाअत पर 5 गवाहों को तलब कर लिया। बानी पीटीआई ने कहा 8 फरवरी से पहले नैब को जल्दी थी, अब हम चाहते हैं रेफरेंस जल्द मुकम्मल हो। जज ने पूछा पहले ये बताएं कि दांतों का चेकअप हुआ या नहीं। बानी पीटीआई ने कहा जेल इंतजामिया ने कहा था इतवार को डॉक्टर आएगा, लेकिन अब कह रहे हैं अगले इतवार को आएगा। केस की समाअत अडियाला जेल में हुई। बुशरा बीबी को बनीगाला से अडियाला लाया गया। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और MQM ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें देने की मुखालफत कर दी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को पार्लिमानी जमात डिक्लेयर न करने की भी इस्तदा। इलेक्शन कमीशन में दायर 6 दरख्वास्तों की समाअत। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान को मखसूस नशिस्तें न देने की दरख्वास्त की। आजम नजीर तारड़ ने कहा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने तरजीही फहरिस्त पहले नहीं दी थी, ये नशिस्तें नून लीग को दी जाएं। फारूक एच नाइक ने कहा पहले ये वाजे किया जाए कि खुसूसी नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हक है भी या नहीं। पीटीआई के बैरिस्टर अली जफर बोले पहले ये फैसला करें कि दरख्वास्त गुजार कौन है और क्यों आए हैं। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के खिलाफ तमाम दरख्वास्तें यकजा कर दी। समाअत कल तक मुलतवी। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत जाती उमरा में नून लीग का मुशावरती इजलास। पंजाब काबीना के हवाले से मुख्तलिफ नामों पर गौर। मरियम औरंगजेब, अजमा बुखारी, जकिया शाहनवाज, फैसल सैफ खोकर, अयूब गाजी, यावर जमान, मुश्तबा शजाउर रहमान और सुहेब भरत के नाम शॉर्टलिस्ट। इब्तदाई मरहले में 16 के करीब वज़रा हलफ उठाएंगे। फैसल बॉडा का अजमा बुखारी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा बुज़दार 2 की खिदमत गुजार और जाती कनीज का जवाब देना अपनी तौहीन समझता हूँ। किसी काबिल इंसान ने बुज़दार 2 से मुतालिक सियासी सवाल उठाया तो जवाब जरूर दूंगा। नून लीग की रहनुमा अजमा बुखारी ने कहा था फैसल बॉडा खुद 98 वोट लेने के अहल नहीं। जो खुद काउंसलर नहीं बन सकता उसे दूसरों पर तनकीद का हक नहीं है। फैसल बॉडा बयानबाजी करके मीडिया में जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं।
नवाज शरीफ की NA-15 मानसेरा पर दोबारा इलेक्शन की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। नवाज शरीफ के वकील जहांगीर जरदौन ने इलेक्शन कमीशन में मौक़िफ़ अपनाया। 9,000 से ज़ायद वोट मुस्तरद हुए। हमें 123 पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 नहीं दिए गए। जब RO दफ्तर में बैलेट पेपर्स लाए गए तो मुतादिद ठेलों की सीलें टूटी हुई थीं। इलेक्शन की रात RO अचानक बीमार होकर अस्पताल गया और गायब हो गया। NA-15 मानसेरा में 10 से ज्यादा धांधली हुई। सर खवातीन को रिहा करो सर। जी क्या कह रहे हैं सर? खवातीन को रिहा करें सर। सर खवातीन को रिहा करें सर। सेनेट इजलास में PTI अरकान का एहतजाज और नारे। कहा बानी PTI बुशरा बीबी, यास्मीन राशिद और दीगर को इंसाफ दिया जाए। PTI सेनेटर्स ने इजलास से वॉकआउट कर दिया। सेनेटर सादिया अब्बासी ने PTI के लिए मखसूस नशिस्तों की हिमायत कर दी। कहती हैं जो नशिस्तें उनकी बनती हैं वो दी जाएं। जेलों में बंद खवातीन रिहा की जाएं। इलेक्शन शफाफ नहीं थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफी हो जाएं। फैसल जावेद का सादिया अब्बासी से इजहार तशक्कुर। बोले इंसाफ होगा तो ही मुल्क आगे बढ़ेगा। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत जाती उमरा में नून लीग का मुशावरती इजलास। पंजाब की सूबाई काबीना के हवाले से मुख्तलिफ नामों पर गौर। इब्तदाई मरहले में 16 के करीब वज़रा की हलफबरदारी का इम्कान। नून लीग की कौमी असम्बली में पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल होगा। शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म नामजद करने के फैसले की तौसीक की जाएगी। मेरिट की खिलाफ वर्जी करूंगी, न होने दूंगी। कोई सियासी भर्ती नहीं होगी। मालियाती उमूर में शफाफियत पर भी समझौता नहीं होगा। वजीर आला पंजाब पंजाब नवाज की दरबार हॉल सेक्रेटेरिएट में इजलास के दौरान गुफ्तगू। कहा सेहत समेत दीगर शोबों में अवामी अफादियत के मंसूबे जारी रखे जाएं। अवाम के मसाइल का फौरी हल चाहिए। जमीयत उलमा इस्लाम पे का वज़ीर आला बलूचिस्तान के लिए अपना उम्मीदवार लाने का फैसला। JUI का नेशनल पार्टी ANP BNP से राब्ता। JUI का कहना है बलूचिस्तान में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए भी उम्मीदवार लाएंगे। जमीयत उलमा इस्लाम और दीगर सियासी जमातों की क्वेटा में बैठक आज होगी। कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जा रहा है, वो आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी है। जो स्पीकर ने अगर इजलास तलब किया है तो वो एक दफा फिर मैं उनको मशवरा देता हूं कि वो आइन पढ़ ले। इजलास बुलाना और प्रोरोग करना ये आइन में लिखा हुआ है, सिर्फ सरबराह रियासत का इख्तियार है। स्पीकर किधर से सरबराह रियासत आ गया? स्पीकर का कौमी असम्बली का इजलास बुलाना सरीहन आइन की खिलाफ वर्जी है। इजलास सरबराह रियासत तलब कर सकते हैं। स्पीकर कहां से सरबराह रियासत बन गए? मशवरा है स्पीकर आइन पढ़ लें। बाबर अवान कहते हैं रायविंड वाले बाबा की बेटी का इंतखाब गैर आइनी है। अभी सीटें मिलने का सवाल इलेक्शन कमीशन में है। हुकूमत कैसे बन सकती है? पेशावर हाईकोर्ट ने नामजद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करने से रोक दिया। हुकूमत और मुतल्लिका इदारों से जवाब तलब। समाअत 19 मार्च तक मुलतवी। जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस की समाअत। अदालती मावइन जस्टिस रिटायर्ड मंजूर मलिक ने कहा कि अहम है कि कत्ल की पहली तफ्तीश बंद कैसे हुई और दोबारा शुरू कैसे हुई। पहले तफ्तीश बंद करते हुए कहा गया मुल्जिमान का कुछ पता नहीं चला। मजिस्ट्रेट ऑर्डर आज तक बरकरार है मगर FIA ने अलग तफ्तीश की। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पूछा सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर कुछ नहीं कहा। मंजूर मलिक ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ लिखा FIA ने अलग तफ्तीश की। तफ्तीश पुलिस से FIA को मुंतकिल करने की कानून में कोई गुंजाइश नहीं थी। अहमद रजा कसूरी ने कहा भुट्टो साहब का नाम देने का मकसद ये नहीं था कि उन्होंने खुद कत्ल किया। 27 फरवरी भारत को सबक सिखाने का दिन। पाकिस्तान के बहादुर शाहीनों के ऑपरेशनल स्विफ्ट रिटॉर्ट को 5 साल मुकम्मिल। दरअंदाजी करने वाले 2 भारतीय तैयारों को पाकिस्तान ने मार गिराया था। भारतीय पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार किया। फैंटास्टिक चाय पिलाकर रुखसत किया। पाक बहरिया ने समंदर में भारतीय आबदोज का सुराग लगाया। पाक फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर शानदार रद्दअमल दिया। सारी दुनिया ने पाकिस्तान की बहादुरी और जुर्रतमंदाना इक़दाम की तारीफ की।
पाक फौज ने लैंड ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज का क्वाडकॉप्टर मार गिराया। 25 फरवरी को जासूसी के लिए आने वाले भारतीय क्वाडकॉप्टर को निशाना बनाया गया। क्वाडकॉप्टर पर भारतीय फौज की एक यूनिट का निशान भी मौजूद है। किमाड़ी पुलिस का पाक कॉलोनी में गैंग वॉर मुलजमान के अड्डे पर छापा। दहशतगर्दी की नीयत से छुपाए गए असलहा का बड़ा जखीरा बरामद। एसएसपी किमाड़ी आरिफ असलम राव कहते हैं कार्रवाई के दौरान भारी मिकदार में मंशियात भी मिली। 2 मुलजमान रहमत और मुनीर को गिरफ्तार कर लिया, दीगर की तलाश जारी। बिजली कंपनियां जानबूझकर तलब से कम बिजली लेती और लोड शेडिंग करती हैं। बिजली मौजूद होने के बावजूद ना खरीदना अलार्मिंग है। नेपरा ने अपनी रिपोर्ट में बिजली कंपनियों की नाकिस कारकर्दगी का भांडाफोड़ दिया। रिपोर्ट के मुताबिक रिकवरियां कम होने से 1 साल में 263 अरब रुपए का नुकसान हुआ। बिजली कंपनियों ने सिस्टम की बेहतरी के लिए कोई सरमायाकारी नहीं की। महंगाई के मारे आवाम को बिजली का जोरदार झटका। बिजली 7 रुपए 5 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्पोरेशन ने पाकिस्तानी डॉलर बॉन्ड्स का मार्केट रेट बढ़ा दिया। इंतखाबात के बाद सियासी गैर यकीनी सूरत हाल में कमी और वेटिंग बेहतर हुई। मुआशी पॉलिसी रिस्क गुज़िश्ता साल की तरह ही है। पहले भी पाकिस्तान ने पॉलिसी रिस्क को IMF के साथ बातचीत के जरिए कम किया था। ब्लूमबर्ग के मुताबिक बैंक ऑफ अमेरिका ने पाकिस्तान से 2026 में जारी होने वाला बॉन्ड्स की खरीदारी का इंदिया दे दिया। बलोचिस्तान और सिंध मगरबी हवाओं के जेर असर। बलोचिस्तान के जिला केश में तूफानी बारिश से सैलाबी सूरत हाल। दरियाए नहनंग में ऊंचे दर्जे का सैलाब, पुल बह गया। बारिश के बाद तुरबत और मंद का रास्ता बंद हो गया। डेरा मुराद जमाली में बारिश के बाद सड़कें जेर आब। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। कराची में सर्दी वापस आ गई। शहर कायद में तेज हवाएं चल पड़ी। वादी स्वात में हर सू सफेदी। मालम जबा में हर मंजर दिलकश हो गया। चित्राल में नवारी टनल पर हर किस्म की ट्रैफिक खोल दी गई। बरोगल में रास्ते बंद। आमदोरफ्त और अशिया खुरनोश की कमी का सामना। मर्दान के इलाके में इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में SP एजाज खान शेरपाव शहीद। DSP समेत 3 एहलकार जख्मी। इंतहाई मतलूब दहशतगर्द साथी समेत मारा गया। IG खैबर पख्तूनख्वा का कहना है TTP मोहसिन कादर ग्रुप के सरगना का खात्मा मर्दान पुलिस की बड़ी कामयाबी है। हलाक दहशतगर्दों के सरों की कीमत 1 करोड़ से ज्यादा मुकर्रर थी। पेशावर में फायरिंग से अबाबिल फौज का एहलकार कैसर खान शहीद, 1 जख्मी। रावलपिंडी जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अहाते में फायरिंग। पेशी पर आया मुलजिम अली शान हलाक हो गया। पुलिस ने हमलावर अब्दुल गफ्फार खान को गिरफ्तार कर लिया। मकतूल थाना रवात में दर्ज कत्ल के मुकदमे में नामजद था। इसराइली फौज के वहशियाना हमले। 24 घंटों में मजीद 96 फलस्तीनी शहीद। अमेरिकी सदर जो बाइडन का कहना है हम मुआहदे के करीब हैं। आइंदा पीर तक जंगबंदी का इम्कान है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस कहते हैं गजा में कदम कदम पर मौत का राज है। रफा पर हमला तबाहकुन होगा। हम गजा में फौरी जंगबंदी चाहते हैं। फलस्तीनी वज़ीर-ए-आज़म ने इस्तीफा दे दिया। कहा कशीदा सूरत हाल को संभालने के लिए नई हुकूमती और सियासी इंतजामात की जरूरत है। तिजारत को फरोग देने के लिए 15 रुकनी बरतानवी वफ्द कराची पहुंच गया। बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर का कहना है तिजारती वफ्द पाकिस्तानी बरतानवी कंपनीज के दरमियान बराह रास्त रवाबित कायम करेगा। बरतानिया पाकिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है। मुल्क में रवा साल की दूसरी इंसदाद पोलियो मुहिम। 7 रोज के दौरान 4 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ। खैबर पख्तूनख्वा के 33 अजला के सिवा मुल्क भर में मुहिम चलाई जा रही है। इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड ने हरिपुर से चीते के 2 बच्चों को रेस्क्यू कर लिया। नाम नीलो और सुल्तान रखिए। मुकामी लोगों का कहना है चीतों की मां को मार दिया गया। हमारे लिए उन्हें रखना मुश्किल है।
8BL PSL में आज मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स का मुकाबला होगा। रिजवान और शाहीन की टीमें शाम 7 बजे लाहौर में टकराएंगी। इवेंट में मुल्तान ने 5 में से 4 मैच जीते। दिफाई चैंपियन लाहौर को अब तक फतह की तलाश। लगातार 5 शिकस्तों का सामना करना पड़ा। इवेंट के तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। PSL का सबसे बड़ा शो हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल की माहिराना तस्वीर। मारूफ अदाकारा बुशरा अंसारी आज बनेंगी हर लम्हा पुरजोश की मेहमान। खेलेंगी मासूमाना खेल। आदि और मुस्तफा चौधरी चुटकुलों से मुस्कुराहटें बिखेरेंगे।